मेरे ऊपर एक आरोप लगा है। मतलब मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ यूपी सहारनपुर में। तो 12 साल से मैं जैसे पहले साल से काम करना स्टार्ट किया फ्री में। मतलब सीखते गया। मेरे पास पैसे नहीं थे ना, घर वालों की थी इतनी स्थिति थी कि वो पढ़ा सके मुझे। तो मैंने अपने आप मेहनत करके अपने आप ओटी टेक्नीशियन किया, ऑपरेशन थिएटर का। मैं ट्रेंड हो गया गुरुजी। मैंने 8 साल बाद फ्रीलांसिंग का काम कर दिया। मतलब अलग अलग हॉस्पिटलों में जाके ऑपरेशन कराना। वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो कम से कम महीने में 2 से 2.5 लाख हो गई। कमाने लगा मैं 2 से 2.5 लाख। अब कुछ मतलब काट करने लगे जैसे हो जाते हैं कुछ बंदे। अब कुछ डॉक्टरों ने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। मतलब वो तो मुझे पता है चोरी किसने की है। मैं उसका आपके द्वारा भी नाम नहीं लुआऊंगा। मैं किसी की नौकरी नहीं खाना चाहता, चाहे भला उसने मेरी हटवा दी हो। लेकिन बस ये बता दीजिए सबको कि वो चोरी मैंने की है या नहीं की है। तो हम अगर बताएं, पहली बात वो कानून के पास गया केस? नहीं। FIR हुई? कुछ नहीं हुई। एक दूसरी बात, जो विपक्ष है वो आया है क्या? नहीं। तो अब हम किसको बताएं? मान लो हम बता भी देते हैं, आपकी तो अगर विपक्ष माने, आप किस यहाँ से मानेंगे तो हम मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सामने रहे तो हम विवरण देकर के उन्हें बता तो पाए। मेरे माँ बाप को भरोसा हो जाए दुनिया में, मुझे किसी का वो नहीं है। अच्छा, कि कोई तो हम बता दें जी। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे तो हमारा गांव कच्ची गढ़ी है। कहाँ पड़ता है ये जिला शामली में। हरियाणा या राजस्थान? नहीं सर, यूपी। तो मैंने 2 दिन से कथा में आया था, तो ना पानी ग्रहण किया अब तक, ना खाना खाया मैं कि गुरुजी की ना खाना खाया ना पानी ग्रहण। मतलब क्यों? मैंने आपको एक पत्र भी भिजवाया था कल, शायद आपको मिला नहीं। और किसको दिया था? मैंने बहुत कोशिश की थी आगे। अच्छा, किसी को दिया हो? हम तक तो नहीं पहुंचा। माइक से बोलो, जो भी बोलना माइक से बोलो। अगर सच्चाई सामने ना आई तो मैंने सिर्फ एक ही जने को बताया था कि मैं इधर से प्राण ही त्याग कर जाऊंगा, अगर वो सच्चाई उनके सामने ना आई। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो आपने पत्र में लिखा था कि हम अपने प्राण त्याग। मैंने बालाजी के मतलब 41 व्रत भी किए हैं। जब मैं छोटा सा था बहुत पूजा करता था। अब थोड़ा सा मैं बदल गया था, थोड़ा शहर में आके। विपक्ष होगा तो विपक्ष होता या प्रशासन का कोई आदमी आता तो हमको बहुत उससे सहूलियत मिल जाती। पर ये बात कब की है, क्या हुआ ये बताओ आप, हमने निकाला है। बात मेरा अच्छा करियर चल रहा था। मैं अच्छा करियर, तारीख पूछ रहे हम, विवरण नहीं पूछ रहे। अभी 15-20 दिन के भी आसपास में हो, 15 से 20 दिन के आसपास में। 15 से 20 दिन में तो बहुत तारीख हो गई। तारीख याद नहीं है गुरुजी, अच्छे से तारीख नहीं याद है। उस दिन मैं ऑपरेशन करा के चलिए, तारीख नहीं याद आ रही गुरुजी क्या। अच्छा ठीक है, हमें याद है। और बोलो गुरुजी, बस ये बता दो। ठीक, क्या हुआ चोरी में? अगस्त की बात है ये? हाँ जी गुरुजी, अगस्त की बात है। अब क्या चल रहा? अभी कौन सा महीना है? सितंबर है? नहीं, सितंबर की बात है। हाँ पक्का? कितनी तारीख को? तारीख नहीं याद आ रही, बस 10-15 दिन के बीच की बात है। ठीक है, आगे बोलो। बस वो आरोप मेरे पे डाल दिया। कितना लगा था? काय का आरोप है? वो किसी दवाई का आरोप है। पढ़िए पर्चा, नजदीक आओ, माइक नीचे रखो, ठीक से बैठो, पहले घबराओ ना, ठीक से मेंटल प्रिपेयर हो, सोच पा रहे अच्छे से, मेंटल प्रिपेयर हो। पढ़ो। आप पर जो आरोप लगाया स्टाफ के द्वारा गलत लगा, षड्यंत्र रचा हुआ है, विक्रय करने का व सेलिंग करने का आरोप लगाया गया। 4 सितंबर की यह चर्चा है। अगस्त में 28 अगस्त को भी वह चोरी हुई, दूसरी 4 सितंबर को चोरी हुई, पूर्णतया झूठ है।
डॉट 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 नाम का आदमी है। इनका है। अब माइक लीजिए, क्या ये सही है? अब एक बार अगर ये वीडियो वो डॉक्टर लोग देख रहे हो तो एक बार क्या ये जो हमने बोला विदाउट माइक ये सही है? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही है। मैंने जो भी किया, अगर मैं गलत भी चलाऊं तो अपने पैसों से चलाऊं, मतलब कि कभी किसी से के चोरी करके नहीं कभी गलत चला। अगर मैंने दारू बियर कुछ भी पिया तो सिर्फ मैंने अपने पैसों से पिया है। अगर मैंने कोई भी कितने से बड़ा नशा किया हो, लेकिन कभी चोरी करके नहीं किया, अपने पैसों से किया है। अगर वो लोग ये मानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने से मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हुई। और दूसरी बात, वो पूरा परिवार भी धाम को मानता है, वो लोग भी मानते हैं, आपकी टीम के लोग भी धाम को मानते हैं, और आपकी मंडली के लोग भी धाम को मानते हैं। वो भी हनुमान के भक्त हैं। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी गलती नहीं है, उनका सामान गया है, तो उनकी बात सही है, पर यह प्रायोजित तरीके से किया गया है। इसमें भेद खुलने वाला है बहुत ही जल्दी। तुम अपने प्रपंच बंद करके भगवान का नाम लेकर अपना काम करते रहो, तुम्हारे ऊपर से लगा हुआ कालक निकल जाएगा। क्योंकि जो सप्लाई वाली चीजें हैं उसको मिटा मिटा करके वो है किसी डॉक्टर को देते हैं, उस डॉक्टर के द्वारा भेद खुलने वाला है। माइक से बोलो। बिल्कुल सही है। पर ये भी सही है कि एक बार तुम भी गए थे। हाँ, ये लेकिन मैंने चोरी नहीं। पर एक बार तुम भी गए थे साथ में, झूठ मत बोलना, समझ गए? साथ में आप अलग से उसी डॉक्टर की चर्चा हम बता रहे, सामान ले जाने वाली। नहीं सर, उस कमरे में तो मैं साथ में पता नहीं कितनी बार गया हूँ सर। साथ में तो हम 8वें दिन 10वें दिन कोई दोस्त उस कमरे में लेटा है तो चला गया मिलने के लिए। पढ़िए, समझ गए? हाँ, उसमें तो मेरी मतलब चोरी तो उस वाले में नहीं है, चोरी वाले में नहीं है, पर एक बार ये भी है। लेकिन उस दवाई की वहाँ पे जरूरत थी, मैं इसलिए डॉक्टर के पास गया। वो तुम्हारा विषय, हमारा काम प्रमाण देना है। गुरुजी मैं गया था, तो बात पक्की है, मैं गया था। खुश रहो। बस आप एक बार और कह दीजिए। अब जो बोलना था हमने बोल दिया, अब वो आएंगे उनको प्रमाण देंगे। यू कैन गो। किसको? अपना वाईफाई टच कर दो। हाथ ही करते हैं, वो हमारा है। आइए अगला, राम। क्या नाम है आपका? कहाँ बैठी थी आप? अच्छा, नजदीक आई। किसी बच्चे को साथ लेके आई? कहाँ रहती है? जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा। बोलो सीताराम। गुरुजी सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की। ये एक बात बहुत सुन लो, आप किसी भी विषय पर निष्कर्ष लेंगे तो हम दोनों पक्ष के निष्कर्ष देंगे। एक साइड अगर देंगे तो ये पक्ष होगा, पर अगर बीच का बीच बोलेंगे, दोनों तरफ की गलतियों को बताएंगे, इसी को निष्पक्ष कहा जाएगा। तो कोई भी ऐसा रहस्य खुलवाएं तो आप ये मेंटली प्रिपेयर होकर के आवे कि हम जो भी बोलेंगे वो दोनों तरफ का हिसाब किताब लेकर के बोलेंगे। अच्छा,
क्या समाधान पाना चाहते हो, पूछो। मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो गई लास्ट 2 साल से, और ना मैंने कुछ काम भी स्टार्ट क्यों? पता नहीं लग रहा कुछ भी, डॉक्टर को सब दिखा दिया मैंने। क्या हो जाता है ऐसे? खांसी बहुत ज़्यादा आती है, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। और कोई बात? बस यही है। और बाकी मैंने काम स्टार्ट एक निजी प्रश्न है तुम्हारा कोई, व्यापार के अलावा? मैं भगवान को पकड़ना तो चाहता हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता लगता कि मैं मंदिर कौन सा। 4 विषय आए। अस्थिरता बहुत है, तनाव भयंकर बना है, अपच होती है, श्वास की दिक्कत बन जाती है, ठसकी बहुत भरती है, 2021 से परेशान लगातार चल रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है, व्यापार में घाटा लगातार लग रहा है, उसमें तेज गति पाना चाहते हो, साथ ही भक्ति बालाजी की करना चाहते हो। 2026 के बाद व्यापार में उन्नति होगी। वह लंस में समस्या बन रही है, फेफड़ों में आपको दिक्कत बन रही है, वह भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। धन्यवाद। रो मत, बोलो हाँ या ना, क्या ये बात सही है? हैं? चुप हो जाओ। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी की जय। भक्ति आप हनुमान जी की ही करें, ठीक है। उन्हीं को पूर्णतया माने। बीज मंत्र हमने एक हनुमान जी का इसमें लिख दिया है, उस बीज मंत्र को आपको जब करना, 2 मंत्र हैं, ये स्वास्थ्य के लिए, ये बीज मंत्र हनुमान जी की भक्ति के लिए। इन्हीं से भक्ति प्राप्त होगी, व्यापार तेज चलेगा, 2026 के बाद चलेगा। थोड़ा सा गलत संगति में भी फंस गए हैं, लवेरिया चक्कर भी फंस गया है, उसी से जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन वह तुमको प्राप्त नहीं होगी। इलू इलू से बच जाओ, ये मामला लिख दिया हमने तुम्हारा गोला में। कहो तो उसको, तुमको बदनाम करने के लिए ये नाम बोल दे माइक से? नहीं गुरुजी। अच्छा नहीं, ओके, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। वेलकम। तो तुम्हें 2 बीमारी हैं, एक तो फेफड़ों की, दूसरी लवेरिया की। फेफड़ों की दिक्कत तो हम ठीक कर सकते हैं, जिंदा चुड़ैल से तुम ही बचो। ठीक है गुरुजी। ये पर्चा है, खिसक लो। और हाँ, तो बाबा व्हाट्सएप पे पूछे कि बाबा ने क्या बताया है, तो जो वीडियो दिखा रही हो, आने के पहले तुमने उसे व्हाट्सएप किया था और कहा था हम जा रहे हैं बाबा के पास, उसने कहा था गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो कह दियो बाबा जी ने चैटिंग पढ़ ली, सेटिंग की। माई वाई फाई बेटा वेरी हाई फाई, खिसक लो, नहीं तो फिर होटल नंबर बताएंगे। देखिए भाई, अब देखो जो है सो है, अब भाई भाई हाई फाई है तो है, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है कि कोई मोबाइल की बातों को कैसे पढ़ सकता है विथ टाइम सहित। यही जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।